Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons. In this lesson we're going to do some English speaking practice. फ्लुएंट इंग्लिश के लिए अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि मैम हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, तो उसका एक ही जवाब है, थ्रू प्रैक्टिस. सो मैं आज से आपके लिए ये एक सीरीज शुरू करने लगी हूँ जहाँ पर हम कुछ लेसन्स इस तरह से करेंगे जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में हम किस तरह से डिफरेंट अपने ख्यालात को, जो भी हमने बात कहनी है उसको कैसे हम इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको कैसे बोल सकते हैं. क्योंकि हम इंग्लिश बोल इसलिए नहीं पाते हैं कि समटाइम्स क्या होता है, उस सिचुएशन में हमें जो राइट वोकैबुलरी चाहिए होती है वो हमारे पास नहीं होती है, या हमें सेंटेंस फॉर्म करना नहीं आ रहा होता है. ठीक है, तो हम सेंटेंसेस की जब प्रैक्टिस करेंगे, जब हम स्पीकिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, तो स्लोली एंड स्टेडली हमारी जो एक प्रैक्टिस होगी, हमारी एक जो ग्रिप है वो मजबूत होगी स्पोकन इंग्लिश पे, और हम इजीली जो है वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकेंगे. ठीक है, तो आज से हम ये शुरू करते हैं. तो आज हमारा जो पहला लेसन है उसमें जो हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ने लगे हैं वो ये है कि वाओ, जैसे ये पहला सेंटेंस है, वाओ दैट इज अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड. ये आप कब बोलेंगे? जब किसी इंसान ने कुछ अचीव किया है, कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है, तो वहां पर आप कैसे, वाओ दैट इज अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड. मतलब ये एक बहुत बड़ी, लीप का मतलब होता है छलांग. ठीक है, तो जैसे एक लीप होता है ना, एक छलांग लगाना आगे की तरफ को. ठीक है, फॉरवर्ड, तो एक बहुत बड़ी छलांग है जो तुमने अपने इस काम में जो है वो अगले कदम की तरफ, या एक बहुत बड़ा कदम है जो तुमने आगे की तरफ उठाया है. ठीक है, तो दैट इज अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड. जब भी कोई किसी इंसान ने अगर बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू किया हो, कोई बहुत बड़ी चीज अचीव की हो, वो करियर से रिलेटेड या पर्सनल किसी चीज से रिलेटेड, ठीक है, तो वहां पर आप ये जुमला उस इंसान से बोल सकते हैं कि दैट इज अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड. मतलब कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो तुमने हासिल की है. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है आई स्टैंड करेक्टेड. आई स्टैंड करेक्टेड हम कब बोलेंगे? जब हमसे कोई गलती हो गई और किसी इंसान ने हमारी कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, वो हमारे सामने उसको मेंशन किया और हमें समझ में आ गया कि ओहो ये मेरे से गलती हुई. जैसे आप इंग्लिश की एग्जांपल ले लें, आपने कुछ वर्ड जो है वो गलत बोल दिया, कोई सेंटेंस गलत बोल दिया, किसी ने आपको करेक्ट कर दिया, उसने कहा कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं बोला जाता, ऐसे बोला जाता है. ठीक है, तो आप जब इसको एडमिट करना चाहते हैं तो वहां पर आप ये एक खूबसूरत सी फ्रेज जो है वो बोल सकते हैं. और आप बहुत, क्योंकि इस तरह करने से क्या होगा, जो गलती एक्सेप्ट करने से कोई भी इंसान जो है वो छोटा नहीं होता है. ठीक है, उस आप बहुत ग्रेसफुली ये सेंटेंस बोल के बहुत ग्रेसफुली अपनी जो मिस्टेक है उसको एडमिट कर सकते हैं कि आई स्टैंड करेक्टेड, कि मैं अपनी गलती जो है वो मानता हूँ. ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई स्टैंड करेक्टेड, कि जो तुमने मुझे मेंशन किया है कि यहाँ पर मैं गलत था, तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, कबूल करता हूँ. आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक हम नॉर्मल बोल देते हैं, वो भी ठीक है, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, हो सॉरी मतलब मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं मानता हूँ, कबूल करती हूँ या करता हूँ कि मेरे से. लेकिन आई स्टैंड करेक्टेड थोड़ा ज्यादा अच्छा अंदाज है, थोड़ा ग्रेसफुल अंदाज है किसी के सामने एडमिट करने के लिए. स्पेशली कोई आपकी इंग्लिश की गलती निकाले ना, वहां पर ये बोलिए, तो आपका काफी अच्छा इंप्रेशन आएगा. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी, अगर हमने ये कहना हो कि उसकी बातों का कोई असर नहीं होता मुझ पर. अक्सर हम अपनी जिंदगी में बोलते हैं ना कि बोलने दो, उसकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता है, तो उसको आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई एम अम्यून टू हिज वर्ड्स, या आई एम अम्यून टू हर वर्ड्स. ठीक है, जाहिर बात है किसी खातून के बारे में बात करें तो हर वर्ड्स, और अगर आप किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो हिज वर्ड्स. आई एम इम्यून टू हिज वर्ड. इम्यून का मतलब ये होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे. ठीक है, तो इम्यून, हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से. ठीक है, मतलब वो फर्क नहीं, वो असर नहीं पड़ने देता है हमारी बॉडी को, हमारे अंदर. इसी तरह से समझ लीजिए कि आई एम इम्यून टू हिज वर्ड्स या हर वर्ड्स. ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी, मैंने अपना फैसला बिल्कुल सोच समझ के किया है. ठीक है, या लिया है. ठीक है, क्या हम इसको किस तरह से कहेंगे? अक्सर हम ये जुमले भी बोलते हैं, कोई कहे कि तुमने ये जो फैसला किया है, मतलब सोच समझ लो, कोई बहुत बड़ा अगर आपने जिंदगी में फैसला किया, अगर आपने ये कहना है कि मैंने अपना फैसला सोच समझ कर किया है, तो वहां आप कहेंगे आई हैव मेड माई डिसीजन विद अटमोस्ट कंसिडरेशन. अटमोस्ट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल एंड वाला जो पॉइंट आपने कहना होता है अटमोस्ट का. ठीक है, वहां पर कि बहुत ज्यादा जब आपने कहना हो, उसमें बिल्कुल आखिर वाला पॉइंट जब आपने कहना हो. ठीक, तो कंसिडरेशन का मतलब ये होता है सोच विचार, किसी चीज को कंसिडर करना, किसी चीज के बारे में सोचना. ठीक है, तो आई हैव मेड माई डिसीजन विद अटमोस्ट कंसिडरेशन, कि मैंने बहुत सोच विचार के बाद जो है, अब अटमोस्ट इसलिए लगाया कि वो कंसिडरेशन के बारे में बता रहा है कि बिल्कुल आखिरी पॉइंट तक मैंने सोचा है, मतलब मैंने सब कुछ सोचा है, बहुत बहुत ज्यादा सोचा है. ठीक है, तो उस सोचने के बाद जो है ना, बहुत सोच समझ कर मैंने जो है ये फैसला लिया है. अच्छा, जैसे अब अगर आपने ये बोलना हो, उसकी बातों में छुपी हुई बात समझना मुश्किल है.
ठीक, अब इस तरह के जुमले हम अपनी डेली लाइफ में काफी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जुमले आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इन जुमलों को बार बार बोलिए, बार बार जो ना इनकी जो भी मैं इंग्लिश में आपको बता रही हूँ ना, क्योंकि सिर्फ सुनने से ये आपके जहन में तो बैठ जाएंगे, लेकिन जब वो सिचुएशन आएगी आपकी जुबान पे ये सेंटेंसेस नहीं आएंगे अंटिल अनलेस यू प्रैक्टिस। ठीक, और प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है? प्रैक्टिस करने का ये तरीका है कि ये जो मैं जुमले आपको बता रही हूँ, इनको रिपीट कीजिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक ही सेंटेंस को आप 2 या 3 या एटलीस्ट 5 दफा जो है ना, वो तो लाजमी जो है वो इसको रिपीट कीजिए, इनको बोलिए। ठीक है, ताकि वो आपकी जुबान पे इन जुमलों की रवानगी हो। जैसे कि उसकी बातों में छुपी हुई बात समझना मुश्किल है, इसको आप कहेंगे इट्स डिफिकल्ट टू ग्रास्प द हिडन मीनिंग इन हिज वर्ड्स या इन हर वर्ड्स। ठीक है, कि इट्स डिफिकल्ट टू ग्रास्प, ग्रास्प का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, किसी चीज को समझना, अपने माइंड में अपनी समझ की पकड़ में लेना। ठीक है, ग्रास्प का मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे ग्रैब होता है, ग्रैब वर्ड होता है हम किसी चीज को जब फिजिकली पकड़ते हैं। ठीक है, ग्रास्प का मतलब ये होता है किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग को जब हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, जब हम उसको समझ लेते हैं, तो उसकी उसकी जो बातें हैं ना, उसकी बातों के जो हिडन मीनिंग, इट इज डिफिकल्ट टू ग्रास्प द हिडन मीनिंग इन हिज वर्ड्स। हम उसकी बातों के लिए इन हिज टॉक्स वहाँ यहाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ पर वर्ड्स जो है ना वो बातों के बारे में ही जो है वो रेफर कर रहा है। ठीक है, तो ये मुश्किल है कि उसकी हिडन मीनिंग, छुपे हुए जो मतलब है ना उसकी बातों के, जैसे अक्सर लोग होते हैं वो सार्कास्टिक जुमले बोलते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि इसने ये जो जुमला मुझे बोला है इसके पीछे इसका हिडन मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रास्प द हिडन मीनिंग इन हिज वर्ड्स। ठीक है, कि उसकी बातों में क्या हिडन मीनिंग था। अच्छा जी, ये है कि नेक्स्ट हमारे पास वो है जी, उसने अपने इरादे मुझसे छुपाए हैं। मतलब उसके जो इरादे थे वो उसने मुझसे छुपाए हैं। ठीक है, अब इसको आप कैसे बोलेंगे? इसको आप कहेंगे कि ही और शी, जिसके बारे में मैं बात करें, हैज कंसील्ड हिज इंटेंशंस फ्रॉम मी। उसने मुझसे अपने जो इरादे थे वो उसने छुपाए। जैसे आपका कोई दोस्त है, वो कोई काम कर रहा है और आपको नहीं उसने बताया है। ठीक है, तो आपको नहीं पता है कि उसका क्या इरादा था, वो क्यों कर रहा है वो काम, तो उसने कंसील किया है। ठीक है, ही हैज कंसील्ड हिज इंटेंशंस फ्रॉम मी, उसने मुझसे छुपाया है जो भी उसके इरादे थे। मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। अक्सर हम ये भी बोलते हैं मैंने तो उसके सवाल का जवाब ही नहीं दिया, या समटाइम्स हम क्या बोलते हैं, मैंने तो उसको जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, ऐसे जुमले बोलते हैं ना, या तो सवाल का जवाब बोल देते हैं या मैंने उसको जवाब ही नहीं दिया। क्या कहते हैं? जवाब देने को ना, किसी किसी की किसी बात का जवाब देने को हम रिस्पॉन्ड करना कहते हैं इंग्लिश में। तो आई डिड नॉट या आई डिडंट रिस्पॉन्ड टू हिज वर्ड्स या हिज क्वेश्चन, या इतना ही कह देना भी काफी होता है, आई डिडंट रिस्पॉन्ड, मतलब मैंने तो जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, हिज क्वेश्चंस या हिज वर्ड्स, या जो भी आप, अगर आपने ज्यादा बोलना है कि उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, उसकी बातों का जवाब नहीं दिया, या आप सिंपल इतना बोल सकते हैं, आई डिडंट रिस्पॉन्ड, मैंने तो उसको जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास, उसकी मुस्कुराहट में कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, इस तरह के जुमले हम अक्सर बोलते हैं ना, उसकी मुस्कुराहट में कुछ छुपा हुआ है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? देयर इज समथिंग हिडन इन हिज स्माइल या इन हर स्माइल। ठीक है, कि उसकी मुस्कुराहट में, जैसे कोई होता है ना बड़ा स्मर्क, स्मर्क कैसे जो स्माइल होती है ना, उसका मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि समथिंग इज हिडन इन हिज स्मर्क। स्मर्क होती है एक तंजिया सी स्माइल होती है, जो अक्सर हल्का सा ना कोई इंसान जो है वो ऐसे करके जो ना वो मतलब करता है, स्माइल देता है, जैसे कि वो किसी सिचुएशन में किसी बात को समझ रहा है और बाकियों को समझ नहीं आ रही है वो बात। तो अक्सर देखिएगा कि लोग ना स्मर्क देते हैं, उसको स्मर्क कहते हैं, कि वो जो हल्की सी तंजिया स्माइल होती है, सार्केस्टिक स्माइल, उसको मैं इसके स्पेलिंग भी आपको बताती हूँ, SMIRK। ठीक है, स्मर्क, इसको आप देख लीजिएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं देयर इज समथिंग हिडन इन हिज स्मर्क या इन हर स्मर्क, या आप ये भी कह सकते हैं इन हिज स्माइल या इन हर स्माइल। नेगेटिव वे में कह रहे हैं तो स्मर्क यूज कर लीजिए, पॉजिटिव वे में कह रहे हैं तो स्माइल यूज कर लीजिए। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे ये है कि मैंने उसके सवाल का जवाब सोच समझ कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे भी देखिए सोच समझ कर हमने यूज किया है। हमने पहले भी एक सेंटेंस बनाया कि मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया है, तो उसमें हमने क्या कहा था कि आई मेड दिस डिसीजन विद अटमोस्ट कंसिडरेशन। हमने अटमोस्ट कंसिडरेशन को जो है ना वो यूज किया वहां पे। उसी तरह से आप ये जुमला भी बना सकती है अटमोस्ट कंसिडरेशन जो है ना वो यूज करके, लेकिन यहाँ पर हम एक और नई चीज भी सीखेंगे। यहाँ पर हम एक नया वर्ड सीखेंगे, थॉटफुली। थॉटफुली का भी मतलब यही होता है सोच समझ के। आप उस जुमले में भी इसको थॉटफुली को यूज कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि आई हैव मेड दिस डिसीजन विद, आई हैव मेड दिस डिसीजन थॉटफुली, विद नहीं यहाँ पे यूज होगा प्रपोजिशन थॉटफुली के साथ। ठीक है, आई हैव मेड दिस डिसीजन थॉटफुली, कि मैंने सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है। यहाँ पर भी आप यूज करते हैं आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन या हिज क्वेश्चन या हर क्वेश्चन, थॉटफुली भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी कह सकते हैं विद अटमोस्ट कंसिडरेशन, मतलब मैंने इस सवाल को पूरी तरह से सोचा समझा और फिर मैंने उसके सवाल का जवाब दिया। तो विद अटमोस्ट कंसिडरेशन, कि मैंने पूरी
पूरी तरह से सोचा, ठीक है। एटमोस्ट मैंने आपको पहले बताया था वो तब यूज करते हैं जब हमने पूरी तरह जो है ना बहुत ज्यादा के मीनिंग में जब हमने बात करनी है। थॉटफुली अगर आप बोलेंगे इसका मतलब है कि सोच समझ कर, ठीक है। हो सकता है थॉटफुली में कोई एक आधा पॉइंट आपके जहन में ना हुआ रहा हो, ठीक है, आप ना सोच सके हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी उसकी मुस्कुराहट में गहराई है। अक्सर हम कहते हैं ना उसकी आंखों में गहराई है, उसकी मुस्कुराहट में गहराई है। इसको कैसे बोलेंगे? देयर इज डेप्थ इन हिज स्माइल या इन हर स्माइल, या देयर इज डेप्थ इन हिज आईज या इन हर आईज। हम अक्सर बोलते हैं ना उसकी आंखों में बड़ी गहराई है, देयर इज डेप्थ इन हिज आईज, ठीक है, या इन हर आईज, जिसकी भी आंखों में आप देख रहे हैं, ठीक है, या किसी की स्माइल में बात कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी उसकी गुफ्तगू में एक गहराई है जो लफ्जों से परे है, ठीक है। अब आप किसी की बातों से बड़े इंप्रेस हो रहे हैं कि उसकी बातें जो है ना वो बड़ी, अक्सर लोग होते हैं ना बड़ी गहरी गहरी बातें करते हैं, तो आपने अगर उसकी तारीफ में ऐसा जुमला करो उसकी बातों में गहराई है जो लफ्जों से परे है, मतलब जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती है। अब इसको आप इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, देयर इज अ डेप्थ इन हिज और हर कन्वर्सेशन दैट गोज बियॉन्ड वर्ड्स। जिस बात को आपने ये कहना है कि ये लफ्जों में बयान नहीं हो सकती है, तो उसके बारे में आप ये जो फ्रेज है ना इसको बस आप मतलब क्रैम इन योर हेड, ठीक है, इसको क्रैम कर लीजिए, इसको रट लीजिए, ठूस लीजिए अपने दिमाग में, गोज बियॉन्ड वर्ड्स, ठीक है। ये फ्रेज आपने हमेशा, ये तो लफ्जों से बयान है, योर ब्यूटी गोज बियॉन्ड वर्ड्स, तुम्हारी जो खूबसूरती है ना वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती है, बस, ठीक है। ये लड़के रट ले, लड़कियों पे इस्तेमाल करें। देयर इज अ डेप्थ इन हिज और हर कन्वर्सेशन, यहाँ पे कन्वर्सेशन होगा, कन्वर्सेशंस नहीं होगा, दैट गोज बियॉन्ड वर्ड्स, के जो कि लफ्जों से परे है, मतलब लफ्जों में बयान नहीं हो सकती है, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जिसे कुछ कहना, जैसे कुछ कहना चाहती है। ऐसे ऐसे गहरे गहरे जुमले हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कैसे इसको बोलेंगे हम? इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, देयर इज अ स्ट्रेंज ग्लीम इन हिज और हर आईज एज इफ शी वांट्स टू से समथिंग। अब हमने शी यूज किया तो फिर जाहिर बात है कि हम हर यूज करेंगे, ठीक है, जो पहला सेंटेंस है। देयर इज अ स्ट्रेंज ग्लीम, ग्लीम का मतलब ये होता है चमक, ग्लिटर, ठीक है। जहां पर ग्लिटर हो ना तो वहां पर जो ग्लीम जो वर्ड है ना वो आप यूज कर सकते हैं, मतलब सिनोनिम है ये दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो आप कहेंगे देयर इज अ स्ट्रेंज, बड़ी अजीब किस्म की चमक है उसकी आंखों में, एज इफ शी वांट्स टू से समथिंग या ही वांट्स टू से समथिंग, कि ऐसे लगता है कि जैसे, एज इफ का मतलब ये था कि ऐसा जैसे, ऐसा लगता है कि जैसे, जैसे हम बोलते हैं ना जुमला, ऐसा लगता है कि जैसे, तो एज इफ वहां पे यूज होता है कि अच्छा, जैसे आपने कहा ना जैसा कि, जब हम ये बोलते हैं तो वहां पर हम एज इन बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा लगता है कि जैसे के लिए हम एज इफ बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो शी वांट्स टू से समथिंग, कि जैसे कि वो कुछ कहना चाहती हो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी उसने अपने दिल की बात खुले मन से की या खुले दिल से की, ठीक है। तो उसने अपने दिल की बात जो है ना वो बहुत खुले दिल से, जैसे कोई होता है ना कि कोई आकर आपके साथ अपने दिल की बात जो है ना वो सारी बात आपके साथ बयान कर दे, खुले दिल से बयान कर दे, जो भी उसकी जिंदगी में चला आपके सामने। कुछ कुछ ऐसे हमारे मोमेंट्स आते हैं ना लाइफ में, कोई दोस्त होता है वो अपने पूरे दिल की बात जो है ना वो कहना चाहता है, आता है आपके पास कुछ इस तरह से, आपकी बड़ी एक बड़ी हार्ट टू हार्ट जो है ना वो कन्वर्सेशन होती है और वो सारी बातें आपको कह देता है। तो वो कैसे? ही और शी स्पोक फ्रॉम द हार्ट ओपनली, मतलब खुलकर उसने दिल की बात जो ना आपके सामने रख दी है, जो भी उसके दिल में था ना उसने बस आपके सामने रख दिया है। तो वो जो पर्सन है, दैट पर्सन स्पोक फ्रॉम द हार्ट ओपनली, अपने हार्ट से, अपने दिल से उसने ओपनली हर बात आपके सामने रख दी। यहाँ पर आप ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी मुझे उसकी सोच जो है समझने में देर लगी। अब ये भी हम अक्सर अपने दोस्तों के बारे में या कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिसको आपको समझने में देर लगी हो, हम बोलते हैं ना कि मुझे उसको समझने में देर लगी या उसकी सोच को समझने में देर लगी, कि उसका जो भी थिंकिंग, जो भी थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस को समझने में मुझे जो ना देर लगी। तो वहां पर आप क्या कहेंगे? इट टुक मी अ व्हाइल। जब आपको देर लगती है ना तो वहां पर हम कहते हैं इट टुक मी अ व्हाइल। ये फ्रेज हम यूज करते हैं। इस फ्रेज का मतलब ये है कि मुझे थोड़ा वक्त लग गया इस चीज में, ठीक है। इट टुक मी अ व्हाइल टू अंडरस्टैंड हिज पर्सपेक्टिव, कि उसका क्या नजरिया है, उसका क्या थॉट प्रोसेस है। यहाँ पे आप थॉट प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं इट टुक मी अ व्हाइल टू अंडरस्टैंड हिज और हर थॉट प्रोसेस, कि वो किस अंदाज से सोचता है या सोचती है, मुझे इसको समझने में देर लगी। जब आप पर्सपेक्टिव यूज करेंगे तो कहेंगे कि वो चीजों को किस नजरिए से देखता है, उस नजरिए को समझने में मुझे देर लगी, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, थॉट प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी, उसकी आदत है सब कुछ हंसी में छुपाने की। अक्सर होते हैं ना कुछ लोग ऐसे, वो अपने दिल की जो चीजें होती हैं, जो भी गम होते हैं, उसको हंसी में छुपाते हैं। उनको उनको अच्छा नहीं लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ अगर मुश्किल चल रहा है या कुछ बुरा चल रहा है तो मैं उसको लोगों के साथ शेयर करूं। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे इट्स हिज हैबिट या हर हैबिट टू हाइड एवरीथिंग इन लाफ्टर। कि उसकी जो है ना हैबिट है कि वो हर चीज को छुपा ले इन लाफ्टर, हंसी मजाक में। ठीक है, वो हंसी मजाक में हर चीज को छुपा लेता है। आपने कुछ जाकर कुछ लगा के आज लग रहा है तुम कुछ जो ना वो उदास लग रहे, कुछ गलत चल रहा है, और वो आगे से आपके सामने कुछ जोक क्रैक कर दे, मतलब आपसे नहीं शेयर करना चाहता है अगर उसकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल भी रही है, कुछ ऊंच नीच चल भी रही है। ठीक है, तो क्या मतलब है इसने कि उसने लाफ्टर में जो है ना वो हाइड कर लिया एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, उसकी गुफ्तगू में एक खूबी है कि हर लफ्ज अपनी जगह पर है। पहले भी हमने किसी की बात की थी ना कि उसकी गुफ्तगू जो इतनी गहरी है कि बस लफ्जों से परे है। ठीक है, तो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती है, गोज बियॉन्ड वर्ड। ठीक है, बियॉन्ड वर्ड्स। तो वहां पर अब यहाँ पर है कि उसकी गुफ्तगू में एक खूबी है। अब आप किसी की क्वालिटी बयान करना चाह रहे हैं कि हर लफ्ज अपनी जगह पर है। अच्छा, कुछ लोग बड़े आर्टिकुलेट होते हैं, वो हर लफ्ज को, हर जुमला उनका बड़ा नपतोला होता है, बड़े सोच समझ कर वो जुमले बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जुमले आप ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है, द एक्सीलेंस इन हिज और हर कन्वर्सेशन इज दैट एवरी वर्ड इज इन इट्स प्लेस। के हर लफ्ज जो है ना वो अपनी जगह पर है। एक्सीलेंस इन हिज और हर कन्वर्सेशन, एक्सीलेंस का मतलब ये है कि बहुत बड़ी यहाँ पे हम क्वालिटी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सीलेंस का मतलब, एक्सीलेंस किसी इंसान की ये होती है कि जो उसकी सबसे बेहतरीन चीज हो। ठीक है, ये उसकी एक्सीलेंस है, वहां पर हम ये वर्ड यूज करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास हुआ है जी, मेरे लिए इतना सोचने के लिए शुक्रिया। अक्सर होता है ना कि कोई चीज आप किसी के लिए एक्सपेक्ट ना करते हो और वो इंसान आपके लिए कर दे। मतलब आपको पैसों की जरूरत है और आपने किसी से जिक्र नहीं किया और आपके दोस्त ने भांप लिया और उसने आपके उस फलां जगह उस टाइम पे आके आपकी मदद कर दी। आपने उससे कहा नहीं लेकिन उसने मदद कर दी, तो वहां पे आप कहते हैं कि शुक्रिया यार कि तुमने इतना सोचा। या समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके दोस्त, आपको पता ही नहीं होता, आपको एक बर्थडे सरप्राइज पार्टी जो है ना वो अरेंज कर देते हैं, सरप्राइज दे देते हैं आपको। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपके दोस्त ऐसा करेंगे। ठीक है, तो वहां पे थे कि यार शुक्रिया तुम लोगों ने मेरे लिए इतना सोचा। ठीक है, हम कहते हैं ना, तो मेरे लिए इतना सोचने के लिए शुक्रिया, तो वहां पे कहेंगे थैंक यू फॉर बीइंग सो थॉटफुल। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग सो थॉटफुल, कि मेरे लिए इतना सोचने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई इंसान थॉटफुल हुआ, थॉटफुल का मतलब ये कि आपने उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने उससे डिमांड नहीं की थी, आपने उसे कहा नहीं, किसी ने खुद से सोचकर आपके लिए कुछ अच्छा किया, तो वहां पर हम कहते हैं थैंक यू फॉर बीइंग सो थॉटफुल। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास हुआ है जी, उसकी तबीयत में कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, कुछ किसी की आपको तबीयत खराब लग रही हो, उसकी तबीयत कुछ खराब लग रही है या उसकी तबीयत में कुछ गड़बड़ लग रही है, तो वहां पर हम कहेंगे कि देयर सीम्स टू बी समथिंग अमिस विद हिज हेल्थ और हर हेल्थ। ठीक है, कि कुछ जो ना वो गड़बड़, कुछ अमिस। अमिस का मतलब ये होता है कि चीजें जब आपको मतलब कि प्रॉपर ना लग रही हो, आपको गड़बड़ लग रही हो, तो वहां पर हम ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या लग रहा है, उसकी हेल्थ में हमें गड़बड़ लग रही है, तो समथिंग अमिस विद हिज हेल्थ और हर हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी, हिम्मत मत हारो, खुदा सब ठीक कर देगा। ये भी हम बोलते हैं लोगों को हौसला देने के लिए, हिम्मत मत हारो, खुदा सब ठीक कर देगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये बोलते हैं ना हम दूसरों को हौसला देने के लिए मुश्किल वक्त में, तो वहां पर हम कहेंगे, जब हमने किसी को कहना ना हिम्मत मत हारो या दिल छोटा मत करो, इस तरह के जो हम जुमले बोलते हैं। ठीक है, अपना दिल मत हारो, ऐसे जब हम जुमले बोलते हैं तो वहां पर उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डोंट लूज हार्ट। ठीक है, या डोंट लूज योर हार्ट। ठीक है, कि अपना जो ना हिम्मत मत हारो, डोंट लूज हार्ट, गॉड विल सेट एवरीथिंग राइट, या जो भी आप कह रहे हैं अल्लाह विल सेट एवरीथिंग राइट, या कुछ और आप बोलना चाहते हैं, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, तो वहां पर के डोंट लूज हार्ट, अपनी हिम्मत मत हारो, गॉड विल सेट एवरीथिंग राइट, खुदा सब ठीक कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अच्छा, ये जुमला भी हम अक्सर बोलते हैं ना, जब हमें ये लगता है, जब हमें कोई शख्स नहीं ना पसंद होता और या उसने हमारे साथ कुछ बुरा किया होता है, उसके साथ कुछ बुरा होता है ना, फिर हम कहते हैं तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, या हम कहते हैं उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ठीक है, तो वहां पर कहते हैं कि इट सर्व्ड यू राइट,
कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, या कहते हैं ना उसके साथ है, इट सर्व्ड हिम राइट या इट सर्व्ड हर राइट, ठीक है, या इट सर्व्ड देम राइट। तो जो भी आपने यहाँ पर प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है। तो इट सर्व्ड यू राइट कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, या इट सर्व्ड हर राइट उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, इट सर्व्ड हिम राइट के उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ठीक है। तो चले जी, यहाँ पर लेसन करता हूँ। तो आई होप कि आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी हुई है। आज के लेसन में आपने कुछ नए सेंटेंसेस सीखे हैं अच्छे, उनको अब मेरा ख्याल है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, आपने साथ साथ बोला होगा, प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि जब तक आप इन जुमलों को बोलेंगे नहीं, ये आपके लिए जो ना फ्लुएंट इंग्लिश को अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इन जुमलों को आपको बोलना पड़ेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, जब वो सिचुएशन आए तो ऑटोमेटिकली वर्ड्स आपके मुंह में आए, ठीक है, ताकि आप उनको अदा कर सकें। तो उसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओके जी, मैं फिर अगर लेसन अच्छा लगा तो बताइए मुझे कमेंट्स में, फिर और भी लेसन लेकर आऊंगी मैं इंशाल्लाह। आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।